90% लोग एक्सेल यूज़ तो करते हैं लेकिन उसकी पावरफुल सेटिंग्स कभी एक्सप्लोर नहीं करते। सोचें, एक्सेल में नाइट मोड ऑन हो, चार्ट्स हिडन डाटा भी शो करें, कर्सर अपनी मर्जी से मूव हो और कैलकुलेशन मोड आपके फुल कंट्रोल में हो। ये सब पॉसिबल है, बस आपको एक्सेल की सीक्रेट सेटिंग्स आनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो हिडन एंड माइंड ब्लोइंग एक्सेल सेटिंग्स जो आपके काम को सिंपल नहीं प्रोफेशनल बना देंगी। सबसे पहली जो हमने सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करनी है वो नाइट मोड की है। नाइट मोड क्यों ऑन किया जाता है? ताकि वो यूजर्स जो ज़्यादा देर तक रात को काम करते हैं लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, तो उनकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम नाइट मोड ऑन करेंगे। आप कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं, थीम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें फाइल टैब के अंदर जाना पड़ेगा, अकाउंट को क्लिक करना पड़ेगा और ऑफिस थीम में से ये वाइट जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन हुई हुई है, इसकी बजाय आप डार्क ग्रे कलर यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक जो है थीम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर है ये प्रीमियम लुक भी देगा और आपकी आंखों को भी इतना अफेक्ट नहीं करेगा। अब हम दूसरी सेटिंग के ऊपर जाते हैं। दूसरी सेटिंग है कि हम अपने कर्सर को मूव करेंगे अपनी मर्जी से। ये देखिए, मैंने इसको सेट किया हुआ है कि जैसे मैं इसके ऊपर ईस्ट लिखता हूँ और वो एंटर करता हूँ तो वो उसके कर्सर की मूवमेंट जो है वो राइट साइड पे जा रही है। इससे क्या होता है कि मेरा जो टाइम सेव होता है, बार बार मुझे जो राइट एरो है उसको प्रेस नहीं करना पड़ता। इससे मेरा टाइम सेव हो रहा है। ये मैंने सेटिंग कैसे अप्लाई की है? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल टैब के अंदर और उसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे। उसके बाद आप एडवांस्ड में जाएंगे। एडवांस्ड में यहाँ पे ये आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, इसकी मैंने राइट जो डायरेक्शन सेलेक्ट की हुई है, आप इसकी डाउन सिलेक्शन कर सकते हैं या अप या लेफ्ट, जो भी आपने इसको चूज करना है। आप अपने डाटे के मुताबिक इसकी सिलेक्शन खुद इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने राइट की है क्योंकि मेरा जो डाटा है वो राइट साइड पे मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ। तो ये देखें, अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता जाऊंगा तो मेरे कर्सर की मूवमेंट राइट साइड पे जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है कि हमने अपनी जो कैलकुलेशन की हुई है उसको हमने कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है? कि जब हम बहुत बड़ी हैवी फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे थाउजेंड में फार्मूलाज अप्लाई हुए होते हैं, तो उन फार्मूला की कैलकुलेशन हर एंट्री की चेंज के ऊपर अपडेट होते हैं, तो जिससे फाइल स्लो हो जाती है, काफ़ी जो डाटा हैंग होना शुरू हो जाता है। उससे बचने के लिए जो प्रोफेशनल है वो क्या करते हैं कि अपने डाटे की जो कैलकुलेशन मोड है उसको ऑफ कर देते हैं, ताकि एक ही दफ़ा F9 की प्रेस करने के ऊपर या उसको सेव करने के ऊपर उसकी कैलकुलेशन इफेक्टिव होती है। तो ये कैसे किया जाता है? हम फार्मूलाज टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ से ये हमारे पास एक आ रही है कैलकुलेशन ऑप्शन। ये ऑटोमेटिक जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसको मैनुअल कर देते हैं। अब देखिएगा कि मैं किसी भी वैल्यू को चेंज करता हूं तो उसका इफेक्ट इधर नहीं आएगा जितनी देर तक मैं F9 की प्रेस नहीं करूंगा। ये 20 जो 6 है इसका डाटा है, इसके ऊपर मैं एक बड़ी सी एंट्री कर देता हूं और एंटर करता हूं तो देखें इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आया। इसको इफेक्ट शो करवाने के लिए मुझे F9 की प्रेस करनी पड़ेगी। इस सेल को आप देखिएगा जो I2 के अंदर है, इसकी जो देखिएगा रिजल्ट कैसे अपडेट होता है। ये मैंने F9 की प्रेस की तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन हो गई है। तो ये क्यों किया जाता है मैंने आपको पहले बता दिया कि फाइल हैवी होने से बचाने के लिए हम ये कैलकुलेशन मोड जो है वो जो ऑटो होता है उसको मैनुअल पर सेट कर देते हैं। इसको हम अनडू कर देते हैं। अब ये देखें, मैंने उसको अनडू भी कर दिया लेकिन उसकी जो इधर चार्ट्स हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये कैलकुलेशन मोड जो है वो मैनुअल किया हुआ है। इसको अगर मैं ऑटो करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये उसके ऊपर तमाम चार्ट जो है वो शो हो गए हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग है वो है, हम अगर चार्ट के डाटे को हाइड करते हैं तो ये चार्ट के ऊपर शो नहीं होगा। ये कैसे? जैसे ये मैंने ये 24 का डाटा है इसको मैंने हाइड किया है तो ये देखें ये डाटा शो नहीं हो रहा, डाटा इधर से गायब हो गया। 26 का मैं डाटा इधर हाइड करता हूँ तो ये भी इधर से गायब हो गया। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने इसके ऊपर अगर डाटे को अपनी हाइड भी कर देते हैं तो हमारे चार्ट के ऊपर डाटा वैसे शो होता रहे। उसके लिए हम अपने चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डाटा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर एक ऑप्शन आएगी इस विंडो के ऊपर हिडन एंड एम्प्टी सेल, इसको सिलेक्ट करेंगे और तो उसकी जो सब विंडो आएगी उसके ऊपर ये शो डाटा इन हिडन रोज एंड कॉलम्स, यहाँ पे चेक बॉक्स अनचेक है, इसको चेक लगा देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करेंगे। अब अगर मैं कोई भी डाटा हाइड करता हूँ तो वो
इधर चार्ट के ऊपर शो होता रहेगा। हम डाटा सारा भी अगर हाइड कर देते हैं तो हमारा जो चार्ट है वैसे का वैसे ही हमें रिजल्ट शो करता रहेगा। हमारी जो अगली सेटिंग है वो क्विक एक्सेस टूल बार्स की है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं? मुख्तलिफ जो हमारे टैब्स होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस या सब जो उसकी कमांड्स होती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं रिबन के ऊपर। हम क्या करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर अपनी मर्जी के जो टूल्स होते हैं वो वहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और जस्ट आल्ट प्रेस करने से ये देखें उसकी जो काउंटिंग है वो 1 2 3 4 5 6 की सूरत में हमें नज़र आती है। हम जो भी नंबर प्रेस करेंगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं आल्ट बटन प्रेस करता हूँ, पहले मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ साउथ को और उसके बाद मैंने आल्ट बटन प्रेस किया और देखें ये 4 नंबर के ऊपर मेरा फिल्टर है। अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ तो देखिएगा कि ये क्या करता है, वो उस डाटे को फिल्टर कर देगा। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। हमने इसको कैसे यहाँ पे लेके आए वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं फिल्टर जो ख़त्म कर दूँ इसका, हम फाइल टैब के अंदर जाएंगे, ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार ये देखिए राइट साइड के ऊपर आपके जो नज़र आ रहा है डाटा वो उसके ऊपर सेव, अनडू, रीडू, ऑटो फिल्टर, सेट प्रिंट एरिया और कैमरा का है। आप अपनी जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो पॉपुलर कमांड्स आ रही हैं इसको ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे और ऑल कमांड्स के अंदर से जो जो आपको कमांड चाहिए वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। जैसे मैं इधर डाउन एरो के ऊपर से जाके, जैसे ये मैंने मिसाल के तौर पर ये लाइन राइट इसको सिलेक्ट किया और इधर ऐड कर दिया तो ये देखें ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ओके करते हैं तो ये देखें ये टॉप के ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये वाला टूल भी अप्लाई हो गया है। ये क्यों किया जाता है मैंने पहले बता दिया है कि क्विकली आपको टूल्स ढूंढने नहीं पड़ते मुख्तलिफ रिबन्स के अंदर से, इसलिए हम यहाँ पे इसको इधर प्लेस कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो आखिरी ट्रिक है वो है कि हमने ये फार्मूला बार को हाइड करना है, शो करना है या ग्रिड लाइंस को शो करना है। हम क्या करेंगे, व्यू टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को, अगर ये चेक बॉक्स अनचेक है तो इसको चेक लगा देंगे तो ये देखें ये ग्रिड लाइंस इसके ऊपर आ गई हैं और अगर इसको हम इधर से अनचेक करेंगे तो ग्रिड लाइंस रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह फार्मूला बार को अगर हाइड करना है तो ये देखें इधर फार्मूला बार शो नहीं हो रहा। हेडिंग्स जो ये ABC लिखा हुआ है कॉलम्स के नाम और ये रोज के नाम, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये भी इधर से रिमूव हो गया है। अगर आपके एक्सेल के ऊपर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, व्यू टैब के अंदर जाना है, ये जो चेक बॉक्स के आगे चेक नहीं लगा हुआ इनको चेक लगाना है तो आपके ये तमाम ऑप्शन जो है दोबारा अप्लाई हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।